Top 10 weekly current affair from 20 अप्रैल to 25 अप्रैल 2020। पहली खबर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन। इस लैब का नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इस मोबाइल लैब की खास बात यह है कि इसमें हर रोज 1 से 2000 नमूनों की स्क्रीनिंग की क्षमता है। कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में अपनी तरह की यह पहली लैब तैयार की गई है। देश की इस पहली मोबाइल लैब को सिर्फ 15 दिन में तैयार किया गया है। DRDO ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और इस पर रिसर्च के लिए यह लैब तैयार किया है। दूसरी खबर है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कोरोना वायरस से लेकर गांवों में विकास के कार्यों पर सरपंचों और ग्राम प्रधानों से बात की। प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तीसरी खबर है, चीन ने WHO को $3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने का घोषणा किया। चीन ने कहा कि वह कोरोना वायरस के वैश्विक महासंकट से निपटने हेतु WHO को $3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दान करेगा। इससे पहले चीन ने WHO को $2 करोड़ दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सही से कदम नहीं उठाने और दूसरे देशों की करतूतों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि WHO का रवैया पक्षपाती है और वह चीन के पक्ष में झुका हुआ है। चौथी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ DA। सरकार अब 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किसी भी नई बढ़ोतरी के साथ पिछली बढ़ोतरी के सभी बकाया के बारे में विचार करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई थी। लगातार बढ़ती हुई महंगाई की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि महंगाई भत्ता कहलाती है। इसी तरह महंगाई राहत सरकारी पेंशनरों को दी जाने वाली राशि है। पांचवी खबर है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को होगी कड़ी का सजा। कोरोना महामारी के संकट से निपटने में सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर पिछले दिनों हमले की नई घटनाएं सामने आई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने इन हमलों के खिलाफ विरोध भी जताया था। ऐसे में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गंभीर अपराध बना दिया है। दोषी पाए जाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। छठी खबर है, ईरान ने अपने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक किया है लॉन्च। ईरान के सरकारी टीवी ने यह घोषणा की है कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह, जिसका नाम नूर है, उसे केंद्रीय रेगिस्तान से 22 अप्रैल को सुबह छोड़ा गया था। इस बयान के अनुसार यह प्रक्षेपण सफल रहा है
और उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से आशंका जताई है कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण के लिए भी किया जा सकता है। सातवीं खबर है, कोविड-19 के कारण दुनिया भर में कई जगह गंभीर भूखमरी हो सकती है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है, अर्थात महामारी से दुनिया भर में भूखमरों की संख्या 26.5 करोड़ पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि इस साल वैश्विक स्तर पर भूखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो सकती है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि 55 देशों में 13.5 करोड़ लोग पिछले साल तीव्र खाद्य संकट या एकमुश्त मानवीय आपात स्थितियों की स्थिति में थे। आठवीं खबर है, मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन हो गया है। उषा गांगुली ने बहुत से नाटकों की प्रस्तुति दी, इनमें काशी का 80, महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतरकथा, ये सब रायपुर सहित देश भर में हो चुके हैं। काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित उनका बहुचर्चित नाटक काशी का 80 बहुचर्चित रहा, पूरे देश में इसका मंचन हुआ था। उषा गांगुली का जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने 1976 में रंगकर्मी थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जो अपने प्रोडक्शंस जैसे कि महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल के लिए जानी जाती है। वे कोलकाता में हिंदी रंगमंच का अभ्यास करने वाली एकमात्र थिएटर निर्देशक थी जो काफ़ी हद तक बंगाली भाषी हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई और इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर और साल 2018 में 138वें स्थान पर था और साल 2019 में 2 अंक कम होकर 140 पर पहुंच गया था। इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। भारत इस साल 180 देशों के समूह में 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें नंबर पर आया है। जियो प्लेटफॉर्म की 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगा फेसबुक। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। जियो और फेसबुक के 20 तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस समझौते के बाद फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि मैं मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं रिलायंस ने एक अलग बयान में कहा कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स पर 4.62 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू मानकर निवेश किया। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।